और अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां रवि परमार ने जताया जान का खतरा। जी हां, रवि परमार ने नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाया है और इसलिए उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा। पत्र में लिखा, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है, रसूखदार लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं। रवि परमार ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी और साथ ही उनका कहना है कि झूठे मामले दर्ज करवा सकते हैं रसूखदार। मुलाकात कर जरूरी साक्ष्य सौंपना चाहता हूं। और ये नर्सिंग घोटाले में विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जान का खतरा है। रसूखदार उन्हें गलत मामले में फंसाकर उनकी जान भी ले सकते हैं और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है। हमने मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा उजागर किया, वो साक्ष्य सौंपना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम अवगत कराना चाहते हैं कि ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा जब हम उजागर कर रहे थे तो हमने हमारे ऊपर कई तरह से अधिकारियों ने दबाव बनाया और उन अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक कई बार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, कई बार मुझे जेल तक भेजा और इस तरह से मध्य प्रदेश में अधिकारी नर्सिंग फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। और अधिकारियों द्वारा अब भी इसमें कई बड़े अधिकारी और रसूखखोर शामिल है पूरे नर्सिंग घोटाले में और ये अब भी मेरे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कोई भी झूठा प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि षड्यंत्र पूर्वक करके मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो सुना आपने, सीधे रुक रहेंगे, संवाददाता बासु चौधरी जुड़ गए। बासु, रवि परमार ने एक वीडियो भी जारी किया है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है समय की कि उनसे मिलने वो जरूरी कुछ साक्ष्य सौंपना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा इस समय पूरी देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी के आड़े हाथों ले रही है और लगातार मध्य प्रदेश में घोटाले का जो आरोप है वो सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। सबके बीच रवि परमार जो विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के एनएसयूआई के नेता भी हैं और इसके साथ ही इस पूरे मामले में विसिल ब्लोअर भी रहे हैं। लगातार उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मामला उठाने का काम किया है और कई बार वो धरना प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला अब दिल्ली सीबीआई के हाथों में और इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस बीच रवि परमार ने एक पत्र लिखा है सीएम को और पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें मिलने का समय दिया जाए ताकि इस मामले से जुड़े हुए कुछ सबूत जो है वो उन्हें सौंप सके। इसके अलावा रवि परमार ने खुद की जान को खतरा भी बताया है, खुद को झूठे षड्यंत्रों में, झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की षड्यंत्र की बात कहते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि सीएम का इस पूरे पत्र को लेकर क्या कुछ रुख रहता है, क्या वो रवि परमार को मिलने बुलाते हैं और आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कितनी सियासत होती है और जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए बासु। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ और तथ्य निकलकर सामने आते हैं। अगली खबर है जबलपुर से। जबलपुर में हैंडलूम की दुकान में भड़की आग, आग की लपटों में घिरा 3 मंजिला मकान और दुकान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंधेर देव इलाके की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। हैंडलूम की दुकान में भीषण आग भड़क गई। आग की लपटों में घिरा 3 मंजिला मकान और दुकान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंधेर देव इलाके की ये पूरी घटना बताई गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आग भड़क गई। जबलपुर का पूरा मामला है। हैंडलूम की दुकान में भीषण आग लगी और आग की लपटों में 3 मंजिला मकान और दुकान आ गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अंधेरदेव इलाके की पूरी घटना बताई गई है। छत्तीसगढ़ के जबलपुर का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें देखिए, देर रात की तस्वीरें जब धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और जब तक इस आग को बुझाया जाता काफी नुकसान हो चुका था। 3 मंजिला मकान और दुकान आग से गिर गया था। उज्जैन अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष मंगेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें SC ST वर्ग के 100 साधुओं को महामंडलेश्वर बनाने की बात कही गई है। महासंघ ने इस पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री और सीएम को भी भेजने की बात कही। इस पत्र पर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रुपेश मेहता ने कहा है कि साधु संतों के समाज में भी जातिवाद होने लगेगा तो इनका मान सम्मान घटेगा। SC ST दलित सभी समाज के साधु संत हैं, इसमें कोई जाति या वर्ण नहीं होता, सभी समान होते हैं। इसके बावजूद SC ST दलित क्यों किया जा रहा है? व्यक्ति जो भक्त होते हैं, जो सनातन को मानने वाले,
वो कभी साधुओं में अंतर भेद करते ही नहीं थे। चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको आदर मान सम्मान पूरा दिया जाता था। ऐसा आज तक चला आया है और अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ओबीसी के इनके भी जो लोग हैं वो महामंडलेश्वर बने हुए हैं। पर ये जो एक खुली बात करके और फिर उसका राजनीतिक गणित कि इतने ओबीसी है, इतने एसटी एससी के हैं, इतना ऐसा है तो इनको साधने के लिए महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया है। हमारा उनसे ये अनुरोध था, हमने उनको पत्र भेजा है और ये प्रार्थना की है कि संत समाज में इस प्रकार की कोई बात न लाए जिससे कि सारा संत समाज में कोई ऐसी मतभेद की स्थिति बन जाए कि सनातन को बहुत बड़ी क्षति हो। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिन भीषण गर्मी